बच्चों की फरमाइश पर आज मैंने घर पर ही बनाई बहुत ही स्वादिष्ट मलाईदार कुल्फी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध मैंने इसके लिए पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध का यूज किया है। दूध में हम एक उबाल आने तक के लिए इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक के लिए रख देंगे, जिससे कि दूध में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ जाए। 1 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल दूध को हाई फ्लेम पर रखा था और ये देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है। इसमें एक उबाल आ चुका है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही हमें दूध को तब तक पकाना है तब तक कि दूध बिल्कुल आधे से कम क्वांटिटी में ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे लगातार चलाते रहेंगे। दूध जब तक हमारा उबल रहा है तब तक मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसके लिए मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, 10 से 12 ही मैंने इसके लिए बादाम लिए हैं और 10 से 12 ही मैंने इसके लिए किशमिश ली है। किशमिश लेने के बाद अब मैंने 10 से 12 ही इसके लिए रोस्ट किए हुए मखाने लिए हैं। सभी चीजों को मैंने मग में डाल दिया है। अब हम जिस दूध को गर्म कर रहे हैं उसी दूध को हमने 2 स्पैचुला भरकर इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल देना है, जिससे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से फूल जाएं। ये देखिए 2 स्पैचुला भरकर मैंने इसके अंदर दूध डाला है। दूध डालने के बाद अब हम इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाएं। ड्राई फ्रूट्स हमारे बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमने एक मिक्सी का जार लिया है। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स और दूध को डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इन्हें बारीक होने तक के लिए पीस लेंगे। ये देखिए इसकी हेल्प से अब हम इसे 1 से 2 मिनट में ही बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हमारा ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर हमारा बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अब जो हमने दूध को रिड्यूस होने के लिए रखा था वो भी बिल्कुल आधी क्वांटिटी में हो चुका है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बनाकर तैयार किया उसे हम पैन में डाल देंगे। सारे मिक्सचर को हमने एक ही साथ पैन में डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे लगातार बिल्कुल लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे, जिससे कि जो ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है वो अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए। ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसे लगातार दूध के साथ चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम ये ध्यान रखिए बिल्कुल लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से दूध के साथ मिक्स करना है। ये देखिए डालते ही दूध का जो मिक्सचर है वो हमारा कितना ही ज्यादा थिक होना शुरू हो चुका है। अब हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए दोबारा से लगातार चलाते रहेंगे। दूध के मिक्सचर की क्वांटिटी हमारी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। दूध को मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाया था। दूध बिल्कुल अच्छे से हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें मिठास के लिए जैगरी पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो शुगर पाउडर का भी इसमें यूज कर सकते हैं, पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें जैगरी पाउडर का ही यूज किया है। एक छोटे बाउल के करीब मैंने इसके लिए जैगरी पाउडर लिया है। जैगरी पाउडर डालने के बाद अब हम इसे दूध के मिक्सचर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। जैगरी पाउडर डालते ही जो हमारी कुल्फी है इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और ये देखिए मिक्सचर जो है वो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं। जब ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो जाए तब हमने मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लिया था और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी हमारा कुल्फी बनाने का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब मेरे पास कुल्फी मोल्ड्स हैं, उसमें हम थोड़ा सा इसका मिक्सचर डालेंगे। आप चाहें तो आप इसे किसी भी ग्लास, कटोरी या आप चाहें तो इसे डिस्पोजल किसी भी ग्लास में भी जमा सकते हैं, उसमें ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है। अब हमने सभी मोल्ड्स के अंदर आइसक्रीम का मिक्सचर डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसे ढककर कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने सभी आइसक्रीम मोल्ड्स में मिक्सचर को डाल दिया है। कुल्फी का मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर में मैंने इसको 8 से 10 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम अगले दिन सुबह इसको एक बार चेक करेंगे। 8 से 10 घंटे में जो हमारी कुल्फी है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी घर पर ही बनी हुई ये कुल्फी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिना मिल्क पाउडर और बिना किसी कॉर्नफ्लावर के ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी घर के ही सामान से बनने वाली कुल्फी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से बादाम को चॉप करके सर्व किया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।